वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, ये हम गैसेस लॉ पढ़ रहे हैं। ये हमारा 4th लेक्चर होने वाला है गैसेस लॉ में। एंड इससे पहले हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ हमने कवर कर लिया था। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं गैलुसैक्स लॉ। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं समरी कि बॉयल्स लॉ के अंदर गैसेस लॉ में क्या होता है कि आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर 3 फैक्टर हैं। उसमें से आप किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट कर लेते हैं एंड बाकी 2 के बीच आप रिलेशन को पता करते हैं। जैसे कि बॉयल्स लॉ में बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता था एंड प्रेशर, वॉल्यूम में हम रिलेशन बताते थे। फिर चार्ल्स लॉ में हमने क्या किया कि उसमें बच्चों प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है और हम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में हम अपना रिलेशन बताते हैं। गैलुसैक लॉ में बच्चों क्या कांस्टेंट होने वाला है, इसको हम पढ़ेंगे। सो स्टेटमेंट क्या है? फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, तो पहले तो आपको इतना पता लग गया कि कांस्टेंट होने वाला है वॉल्यूम। ठीक, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स गैस के इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मोल्स गैस के कांस्टेंट होने वाले हैं। ना तो आप गैस को सिस्टम में ऐड करेंगे, ना ही आप उससे लीक होने देंगे। सो गैसेस का जो अमाउंट है वो नंबर ऑफ मोल्स उसके फिक्स्ड होंगे, कांस्टेंट होंगे एंड कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ठीक, इसके बाद प्रेशर एंड टेम्परेचर 2 टर्म बचे, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है? प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर। एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से एक इक्वेशन हम इसमें शो कर सकते हैं दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बच्चों, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होने का मतलब है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं किसी सिस्टम के, तो टेम्परेचर भी उसके अंदर इंक्रीज होने लगेगा। जैसे कि आप क्या करो कि आपने एक गैस कंटेनर में आपने गैस फिल की है एंड आप कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ, मतलब उसमें ना तो गैस ऐड करोगे और ना ही लीक करोगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ आपने क्या किया? उसको हीट करना स्टार्ट किया। जब आप जो कंटेनर में जो गैस है उसको हीट करना आप स्टार्ट करोगे, तो गैसेस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। उनमें जो ऑल डायरेक्शंस में उनमें मोशन होने लगेगा एंड इसी मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है बच्चों, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो जितना ज़्यादा वो मूव करेंगे उनका प्रेशर उतना ज़्यादा जनरेट होगा। बिकॉज जब गैस के पार्टिकल मूव करेंगे तो कंटेनर की वॉल से वो टकराएंगे। ठीक, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे एंड प्रेशर जनरेट करेंगे। सो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। बट कंडीशन आपने याद रखनी है कि वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखना है, ना तो वॉल्यूम बढ़ाना है ना वॉल्यूम कम करना। ठीक, सो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ गैस अपने पास एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, P इज इक्वल टू के टी। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन K आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन K हम लगाते हैं एंड K हो जाएगा P बाई टी। K की वैल्यू क्या हो जाएगी? P बाई टी, जो कि एक P बाई टी रेशियो, जो कि एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि इफ़ वी हैव इनिशियल प्रेशर P1, अब अपने पास कोई गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर P1 है एंड इनिशियल टेम्परेचर उसका T1 है। मतलब T1 टेम्परेचर पर उसके अंदर प्रेशर जनरेट हुआ है P1। ठीक है, एंड देन फाइनल प्रेशर P2 हो गया जब हमने टेम्परेचर कितना किया? T2 हमने कर दिया। अब इससे बच्चों हमारा एक फॉर्मूला यहाँ बन जाता है कि P1 T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये अपना एक फॉर्मूला यहाँ जनरेट हो जाता है गैलुसैक लॉ का। और बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इस पर आपने आगे न्यूमेरिकल आप इसी फॉर्मूला पर सॉल्व करोगे। सो इनिशियल प्रेशर हमने क्या रखना है? P1 एंड फाइनल प्रेशर P2 हमने रख देना है। इनकी वैल्यूज़ बच्चों आपको
न्यूमेरिकल्स में गिवन होगी। एंड इन चारों में से 3 की वैल्यू गिवन होगी, एक आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक, सो पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं एंड उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ग्राफ की हेल्प से हम गैसेस लॉ को या जो गैलुसेक लॉ है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बच्चों ये समरी आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी कि बॉयल्स लॉ में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता था एंड गैलुसेक लॉ के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बन जाता है। सो ये आपने बच्चों याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास है कुछ क्वेश्चन, इसमें देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को एंड देन हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उसको समझेंगे। सो बच्चों क्वेश्चन को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, ध्यान से आपने उसको पढ़ना है एंड जो भी वैल्यूज गिवन हो उनको आपने लिख देना है। ठीक, सो अ गैस सिलेंडर कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 ATM। एक आपके पास गैस सिलेंडर है, ठीक है, आप सिलेंडर के अंदर क्या करते हो, गैसेस को अंडर प्रेशर आप जब फिल करते हो तो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। सो गैस सिलेंडर आपने फिल किया हुआ है, मैक्सिमम प्रेशर जो झेल सकता है, कैन विदस्टैंड का मतलब जितना प्रेशर वो ब्रस्ट होने से पहले, फटने से पहले झेल सकता है। सो 15 ATM का प्रेशर वो सिलेंडर झेल सकता है, इतना वो विदस्टैंड कर सकता है। सो प्रेशर इनसाइड अ गैस सिलेंडर इज 10 ATM। अभी उसके पास, उसके अंदर प्रेशर कितना है, 10 ATM का, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। 27 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एंड प्रेशर है 10 ATM का, और वो कितना विदस्टैंड कर सकता है, 15 ATM तक। सो रूम इन विच सिलेंडर इज कैप्ड कैचेस फायर। जिस रूम में वो सिलेंडर रखा तो उसमें आग लग गई है, कैचेस फायर। सो आपसे पूछा है प्रिडिक्ट द टेम्परेचर एट विच द सिलेंडर विल ब्रस्ट। कौन से टेम्परेचर पर सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब वो अपने 15 ATM के प्रेशर से ऊपर उसमें प्रेशर चला जाएगा और वो उसको झेल नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। एंड इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपने ध्यान से पढ़ने हैं एंड जो भी आपको चीज़ें गिवन हो वो आपने नोट कर लेनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या क्या चीज़ें यहाँ गिवन है। P1 क्या होगा बच्चों, P1 होगा 10 ATM। क्यों, क्योंकि 10 ATM का प्रेशर उसके अंदर अभी है। ठीक है, एंड कितना वो जा सकता है, फाइनल कितना जा सकता है, 15 ATM तक। भाई इतना ही तो झेल सकता है, विदस्टैंड कर सकता है। सो 15 ATM तक वो झेल सकता है। टेम्परेचर आप नोट करोगे, गैसेस लॉ में हमेशा आपने केल्विन स्केल में ही लेने हैं। ठीक, आपके पास डिग्री सेल्सियस है, 273 ऐड करेंगे, केल्विन में चेंज हो जाएगा। सो T1 कितना आएगा, T1 आएगा, एक ही टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 में 27 में आप 273 ऐड करेंगे और आपका टेम्परेचर हो जाएगा वहाँ पर 300 केल्विन। ठीक, वैल्यू आपकी हो जाएगी 300 केल्विन। T2 क्या होगा वो हमने निकालना है कि किस टेम्परेचर पर वो ब्रस्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस में अगर आपने सॉल्व करते हुए ये वैल्यूज़ अगर आपने गलत लिख ली हैं तो पूरा वो आंसर उसका गलत आ जाएगा। सो वैल्यूज़ लिखने में आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से हम वैल्यूज़ लिखें। आगे बच्चों अपने पास फॉर्मूला अपने को याद है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला आपने लगाना है। T2 को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 450 केल्विन। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, 450 केल्विन आ जाएगा। मतलब अभी जो टेम्परेचर था दैट इज 300 केल्विन, एंड 300 से फाइनली अगर वो 450 केल्विन पर पहुंचा तो वो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। मतलब उसके अंदर जो प्रेशर है वो 15 ATM हो जाएगा एंड वो उसके बाद ब्रस्ट हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, 450 केल्विन टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर। ठीक, इसके बाद वो ब्रस्ट हो जाएगा। सो इस तरह का बच्चों अपने पास कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और प्रैक्टिस यहाँ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, A sample of gas is contained in a 2.5 लीटर कंटेनर। 2.5 लीटर के कंटेनर में वो गैस सैंपल रखा हुआ है। ठीक है,
एट अ प्रेशर ऑफ 4 atm। प्रेशर कितना गिवन है 4 atm एंड वॉल्यूम है 2.5 लीटर, वहां पर वो रखा हुआ है। ठीक, इसके बाद अपने पास है बच्चों द कंटेनर इज अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। सो बच्चों अपने पास क्या है कि 4 atm का प्रेशर है, 2.5 लीटर का वो वहाँ पर कंटेनर रखा हुआ है। ठीक, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर रहे, मतलब आप यहाँ पर गैलुसेक लॉ अप्लाई कर सकते हैं। एंड द टेम्परेचर जो कंटेनर का है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, मीन्स आपको V2 आपको P2 निकालने के लिए कह रहे हैं, फाइनल प्रेशर निकालने के लिए कह रहे हैं। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस, अगर आप टेम्परेचर को 25 से कहाँ ले जाओ 50 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाओ। अब आपने वैल्यूज इसमें लिखनी है, तो भाई P1 अपने पास है 4 atm। ठीक है, अपने पास P1 कितना है 4 atm एंड P2 जो हमको निकालना है, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। T1 अपने पास हो जाएगा दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में चेंज करना है तो 298 केल्विन हो गया। एंड फाइनल टेम्परेचर उसने दिया हुआ है कि इंक्रीज करके आप उसको पहुंचा दो 50 डिग्री सेल्सियस तक, देन वो हो जाएगा 323 केल्विन। ठीक है, सो आपने यहां से P2 को कैलकुलेट कर लेना है बड़े आसानी से। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 आपने याद रखना है, एंड इससे आप P2 फाइनल प्रेशर कैलकुलेट कर लोगे जो कितना आएगा 4.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4.3 atm। ठीक है बच्चों, सो आपने क्या किया, इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें, उसके बाद जो भी उसमें गिवन वैल्यूज है ध्यान से P1 P2 T1 T2 उसको डिनोट कर लें, उसके बाद एक फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है एंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे बच्चों अपने पास एक क्वेश्चन आ रहा है जो आपने करना है कमेंट। यस, सो इफ द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 atm टू 3 atm। ठीक है, लाइन समझ में आ रही है। प्रेशर हमने गैस का इंक्रीज किया 2 atm से 3 atm पर। ठीक, 2 से हमने 3 कर दिया। समझ में आ रहा है कि P1 क्या होगा प्रेशर एंड P2 क्या हो गया। ठीक है, 2 से 3 हो गया एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भाई, कंफर्म हो गया कि गैलुसेक लॉ को अप्लाई करो, कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया। एंड द इनिशियल टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमेशा किस में लोगे केल्विन के अंदर, बिकॉज आंसर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सारे केल्विन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, एंड कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपका कैलकुलेट करके आए उसको आप कमेंट करना है आपने नीचे। एंड बच्चों फाइनली हम पहुंच गए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कि ग्राफ से हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। बच्चों अगर आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ नहीं देखे हैं तो ऊपर एक आई बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे, वहां से आप बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ हमने लास्ट लेक्चर में एक ग्राफ का क्वेश्चन मैंने कहा था जिसको आप वॉल्यूम कांस्टेंट करके भी सॉल्व कर सकते थे, आपको याद आ रहा होगा बच्चों। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट करके आप उसको सॉल्व कर सकते थे, बट उस टाइम आपको पता नहीं था कि गैलुसेक लॉ क्या होता है। सो बच्चों अब आप उस लेक्चर में जो चार्ल्स लॉ में जो क्वेश्चन है उसमें आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। सो पहले हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो गैलुसेक लॉ की है वो किस तरह से होगी। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक, मतलब इस तरह का कुछ आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है प्रेशर एंड टेम्परेचर के वर्सेस। ठीक, एंड इस तरह का स्ट्रेट लाइन आपको ये ग्राफ दिख जाएगा। अगर प्रेशर इस पॉइंट पर है इस तरह से तो टेम्परेचर भी इस पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब प्रेशर आप जितना बढ़ाओगे टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। एंड इस ग्राफ में बच्चों ये जो लाइन है इसमें हर एक पॉइंट पर जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। इसको हम एक टर्म देते हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड आइसोकोर। आइसोकोर बच्चों आपने इसको पढ़ना है एंड कुछ इसको आइसोचोर भी पढ़ रहे हैं, सो इसको ऐसा ना पढ़े भाई, आइसोकोर इसको आप पढ़ लें, सेम वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, आपको आप जरा मुझे बताना है कि बॉयल्स लॉ में
कौन सा टर्म हमने यूज़ किया था बॉयल्स लॉ में एंड चार्ल्स लॉ में? हमने कौन कौन से टर्म यूज़ किए थे? तो बॉयल्स लॉ के अंदर हमने आइसोथर्म यूज़ किया था जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एंड चार्ल्स लॉ के अंदर आइसोबार यूज़ किया था जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल सेम है, किसकी तरह? जो कि हमने लास्ट टाइम चार्ल्स लॉ पढ़ा था उसी की तरह ये ग्राफ आ रहा है। सो P एंड T यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना कम आप प्रेशर करोगे उतना ही कम टेम्परेचर मिलेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपको टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। सो बच्चों, इससे रिलेटेड अपने पास एक क्वेश्चन आ जाता है। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देखते हैं। बहुत बढ़िया लेवल का ये क्वेश्चन है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। प्रेशर टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ है, मतलब ये तो क्लियर है, दैट इज कि ये आपका गैलोसिक लॉ का ग्राफ है। ठीक, अब V1, V2 एंड V3 आपको 3 वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। आपने क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मैं अभी भी बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, जिसने चार्ल्स लॉ का लेक्चर नहीं देखा है वो इसको सॉल्व करने से पहले वो लेक्चर जरूर देख ले, बिकॉज हमने सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन एक वहाँ भी हमने सॉल्व किया है। जिसने चार्ल्स लॉ कवर किया है वो इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता है, उसको पता है ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या हमने करनी है बच्चों, इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर अपने पास 2 फैक्टर्स हैं। आप इनमें से किसी एक को कांस्टेंट कर लो। ठीक है, क्या करना है, किसी एक को कांस्टेंट कर लेना है। किस तरह से कांस्टेंट करने का मेथड क्या है, एक लाइन डाल दो इस तरह से। ठीक, लाइन डाल दी, टेम्परेचर पर आ रही है, मतलब टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। ठीक, अगर मैं इस तरह से आप यहाँ लाइन डाल देता तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो जाता, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता। ठीक, दोनों मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं, तो इस तरह से नीचे मैंने ये आप सॉल्व किया हुआ है कि टेम्परेचर हम क्या करते हैं कि इस तरह से लाइन हमने डाल दी, डॉटेड लाइन, और टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, दिमाग में आ गया बॉयल्स लॉ, एंड बॉयल्स लॉ की इक्वेशन होती है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है बच्चों, जितना आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे प्रेशर उतना कम हो जाएगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें जैसे ही आपने ये लाइन डाली उसके बाद आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं कि P3 और ये आ जाएगा P2 और ये आ जाएगा P1। ठीक है, उसी से आप उसको जोड़ लेंगे। सो P1, P2 एंड P3 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, P1, P2 एंड P3 आपको दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस लाइन में आप आसानी से देख करके बता सकते हैं कि भाई P1 ज़्यादा है कि P2 है कि P3 है, कौन सबसे ज़्यादा है, P1 है, P2 या P3? यस, P1 बच्चों सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, P1 सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है लाइन में, मतलब P1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एंड P3 सबसे नीचे है, P3 की वैल्यू सबसे कम है। सो सिंपल है, अगर हमने कहा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब क्लियर है कि प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। मतलब अपने पास यार P1 तो मैक्सिमम आ रहा है तो V1 क्या होगा, मिनिमम। बस इतना आपको समझ में आ गया। आपका इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे बुक में वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। दैट P1 अगर मैक्सिमम है तो V1 क्या होगा, मिनिमम होगा। इस तरह से बच्चों मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। तो P1 आपके पास मैक्सिमम है, उसके बाद P2 एंड देन P3। तो इसी का उल्टा ऑर्डर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का हो जाएगा, V1, V2 एंड V3, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आसान आप इसको सॉल्व कर लोगे। एक और तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आप प्रेशर को कांस्टेंट मान लो। ठीक, प्रेशर को कांस्टेंट मानोगे तो चार्ल्स लॉ हो जाएगा। ठीक, एंड चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टेम्परेचर के। ठीक, तो इस तरह से आप उसको ले सकते हो। आप एक लाइन ऐसे डाल दो तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ जाओगे तो ये T3 हो जाएगा इस लाइन से। इस लाइन से आपका हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा T1।
तो ये बच्चों T1 हो गया, ये T2 हो गया और ये T3 हो गया। ठीक, ये हम प्रेशर को कांस्टेंट मान के कर रहे हैं। जैसे हमने प्रेशर कांस्टेंट माना तो टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वॉल्यूम के। कैसे, आपने जो चार्ल्स लॉ लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। एंड बच्चों सिंपल है, अगर आपको यहाँ पर T3 सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस लाइन में आपको T3 मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, तो V3 भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या V3 मैक्सिमम आ रहा है, यस। तो आप दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, प्रेशर को कांस्टेंट मानो या टेम्परेचर को कांस्टेंट मानो। बच्चों ये क्वेश्चन आपको JEE में भी मिल जाएगा, वहाँ भी ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे हुए हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह से इस ट्रिक के साथ आप इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों ये अपना जो गैलुसेक लॉ था वो कंप्लीट हमने कर लिया है। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैलुसेक लॉ हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, जिसमें हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस देखेंगे, जो अपना लास्ट लेक्चर होगा। एंड उसके बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। सो बच्चों अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। सो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए एंड अपने मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।